दोस्तों बात करें तो इंडिया आज के समय में सबसे बड़ा फीचर फोन मार्केट भी है। सिर्फ स्मार्टफोन मार्केट की बात नहीं कर रहा, फीचर फोन वाले मार्केट की। कहने का मतलब है कि इंडिया में आज के समय में 290 मिलियन फीचर फोन्स यहाँ पर बिकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंपनी जो फीचर फोन मार्केट में लीड करती है वो पता कौन से? क्या गैस कर सकते हो उसका नाम? यार उसका सिम कार्ड आप लोग यूज करते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जियो की। जियो के पास तकरीबन 30% का मार्केट शेयर लेकर बैठे हुई है। और इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि क्यों जियो हर साल अपना नया जियो फोन निकाल देती है लेकिन अपना स्मार्टफोन अभी तक नहीं निकाला। एक बार निकाला था 2021 में जियो फोन एस, लेकिन इतना खास वो चला नहीं, वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट था। लेकिन उसके बाद अगर मैं देखूं तो जियो अपने ढेर सारे फीचर फोन निकाल रही है। एक सिंपल सी बात पर आते हैं और एक बेसिक चीज को समझते हैं। देखो फीचर फोन मार्केट इंडिया में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? कई सारे लोगों के पास स्मार्टफोन है लेकिन आज भी कई सारा लो इनकम ग्रुप है जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकता। और आज के समय में कई सारी कंपनीज के जो मोबाइल फोन है वो हो चुके हैं महंगे, स्पेशली स्मार्टफोन। एक डिसेंट स्मार्टफोन 10,000 रुपए के ऊपर ही मिलता है और 10,000 रुपए के नीचे अगर आप जाते हैं तो इतने कॉम्प्रोमाइजेस करते जाते हैं कि आपको अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलते ही नहीं है। इसके साथ ही कई सारी कंपनीज इसीलिए सस्ते में 5G बनाने की कोशिश कर रही है। कॉलकॉम का अच्छा एग्जांपल, स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 पूरी की पूरी चिप डिजाइन करनी पड़ी उन्हें सिर्फ इंडिया के मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया के मार्केट में सस्ते में 5G अवेलेबल करवाना होता है। इसलिए स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 लेकर आए मीडियाटेक ने भी यहाँ पर काम किया ताकि सस्ते में अभी भी काम कर सके। लेकिन फिर भी 6-7 हजार रुपए काफी ज्यादा कीमत रहती है। लेकिन अगर 1,000-2,000 रुपए में एक अच्छा फीचर फोन मिल जाए तो उसमें बुरी चीज क्या है? और यही चीज जियो को समझ में आई थी। जियो का मैं सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर भी एक खेल होता है। क्योंकि अभी भी लोग सोचते हैं कि हम एक स्मार्टफोन जाकर लेंगे, लेकिन लो इनकम सेगमेंट ऐसा है जिनको फीचर फोन की सच में जरूरत है। क्योंकि फीचर फोन वाकई में 1,000-2,000 रुपए में एक अफोर्डेबल सेगमेंट रहता है, अफोर्डेबल होता है, आसानी से जाके इन्हें खरीदा जा सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ स्मार्ट फीचर्स को भी प्रोवाइड किया जा सकता है जिसके कारण लोग थोड़े बहुत कनेक्टेड रह सके। चाहे हम यूट्यूब की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें। यहाँ तक कि कुछ फीचर फोन मैंने ऐसे देखे जिनके अंदर आपको यूपीआई सर्विसेज भी देखने को मिलती है। खुद जियो ने ये चीज यहाँ पे प्रोवाइड करी थी। और जियो का सिर्फ मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जियो को खुद फीचर फोन मार्केट में कूदना पड़ा, क्योंकि जियो के पास 2G 3G का कोई बैकअप नहीं, तो वो मिनिमम 4G पे काम कर रहे। तो 4G स्मार्टफोन एग्जिस्ट करते ही नहीं थे मार्केट में, इसलिए उन्होंने खुद यहाँ पे 4G फोन बनाना शुरू करे और एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका यूज करके दूसरी कंपनीज भी अवेलेबल करवा रही फोन को। इवन कार्बन जैसी कंपनी भले ही स्मार्टफोन मार्केट से गायब हो लेकिन वो कंपनी भी अवेलेबल करवाती है यहाँ पर अपने फीचर फोन्स को। और तो और बात बताओ, एक और बहुत बड़ी कंपनी है जो फीचर फोन मार्केट में ग्लोबली काफी अच्छा कर रही है। क्या आप गैस कर सकते हो? आज से तकरीबन 20 साल पहले नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी। क्या सही होगा आपका? वो होगा नोकिया। नोकिया एक ऐसी कंपनी है जो HMD ग्लोबल के अंडर आती है और HMD ने अब क्या किया है कि उनका जो ब्रांड नेम है नोकिया का अगले साल जाने वाला है। तो स्मार्टफोन HMD यूज कर रहे हैं, नोकिया जैसे ब्रांड को अभी भी यूज कर रहे हैं फीचर फोन बेचने के लिए, जहाँ पे अलग अलग टाइप के फीचर फोन्स निकाल रहे हैं और उनको यहाँ पर बेचा जा रहा है। जिस वजह से मार्केट के अंदर उन्होंने भी डिसेंट कैप्चर कर रखा है और आज भी कुछ कंपनीज के फोन्स यहाँ पे लोग बेचते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली HMD ग्लोबल और नोकिया के फोन थोड़े से ज्यादा प्राइसी लगते हैं, तकरीबन 3,000, 4,000, 5,000 तक भी पहुंच जाते हैं बटन वाले फीचर फोन। हालांकि एक बेनिफिट मैंने देखा है फीचर फोन का, जो की है कि यार यहाँ पे अगर किसी को स्मार्टफोन का एडिक्शन है तो यार उस एडिक्शन से छुटकारा पा सकता है। बेसिक कम्युनिकेशन करने के लिए, बेसिक कनेक्टिविटी करने के लिए और इवन व्हाट्सएप वगैरह भी चल जाता है। तो बेसिक काम करने के लिए फीचर फोन यहाँ पर ठीक है। लेकिन दिन भर अगर आप इंस्टाग्राम पे रील से अगर स्क्रॉल कर रहे हो, उसकी अगर एडिक्शन हो चुका है आपको, तो उससे अगर छुटकारा माना है ना तो फीचर फोन एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ सेकंड चीज मैंने देखी है कि इसको बैकअप फोन के तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। मान लो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो और स्मार्टफोन में देखा है कि भले कितनी बड़ी बैटरी ले लो, 1.5-2 दिन से ज्यादा चलेगी नहीं, लेकिन एक फीचर फोन तकरीबन 7 दिन भी बैटरीज निकाल सकता है। ये एक बेनिफिट यहाँ पर मैंने देखा है, जिस कारण से कई सारे लोग है ना एक सेकंड फोन भी कैरी करते हैं, ऑल्टरनेटिव कैरी करते हैं फीचर फोन के रूप में, जो कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा। और मार्केट में ऐसा देखा है कि फीचर फोन की जो डिमांड है, जो ऐसा दिख के लग रहा था कि स्मार्टफोन के आने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, आज भी एग्जिस्ट करता है। मार्केट छोटा है लेकिन वो बना हुआ है, आज भी लोग उस चीज को यूज करना चाहते हैं। और 290 मिलियन अगर फीचर फोन एक साल में यूज हो रहे हैं तो एक बड़ी चीज हो जाती है यहाँ पे। यहाँ तक कि आईटेल जैसी कंपनी भी फीचर फोन वाले मार्केट में यहाँ पे काम करती है, क्योंकि यहाँ पे इस छोटे से मार्केट को क्रैक करना वो भी यहाँ पर चाहते हैं। हालांकि इसके साथ एक अच्छी बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। और जियो में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो प्लान्स निकालते हैं अपने जियो फोन के लिए, फीचर फोन के लिए, वो भी कंपैरेटिवली थोड़े अफोर्डेबल सेगमेंट में रहते हैं। यानी कि किसी को अगर बेसिक फोन भी अगर यूज करना है 100 रुपए पर मंथ या 150 रुपए पर मंथ में, तो वो भी चीज यहाँ पे कर पाना थोड़ा
सा पॉसिबल रहता है, तो वो भी एक चीज है। और एक और अच्छी चीज देखिए फीचर फोन के साथ कि अगर कोई छोटे बच्चे हैं या फिर कोई अगर स्कूल जा रहा है तो वहां पे अगर इमरजेंसी के लिए अगर एक फोन देना है तो फीचर फोन एक ज्यादा अच्छा सेंस बनाता है। कोई स्टूडेंट है अगर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता तो वहां पे फीचर फोन से काफी अच्छा एग्जांपल हो सकते हैं। और जो एल्डरली लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे कि आपके दादा दादी हो गए और उनको टच स्क्रीन फोन चलाने में प्रॉब्लम है, उनको बस इतना पता है कि नंबर डायल कर दो और हरा बटन दबा दो, कॉल लग जाएगी। इतना भी अगर उन्हें समझा दिया जाए ना तो इस वजह से भी एल्डरली पीपल के अंदर भी एक फीचर फोन यहाँ पे एक अच्छी जगह बना रहा है। तो ओवरऑल बात की जाए तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन का ही सिर्फ मार्केट रहता है मोबाइल फोन का, यहाँ पे फीचर फोन्स का भी मार्केट है जो अभी भी यहाँ पे चल रहा है। और जियो जैसी कंपनी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि उन्होंने यहाँ पे वहां फोकस किया जहाँ पे किसी की नजर नहीं जा रही थी और वहां उस छोटे से जगह और उसको कैप्चर कर लिया। अब आप खुद सोच के देखो कि जियो जैसी कंपनी अगर यहाँ पे एक स्मार्टफोन बनाती तो उस स्मार्टफोन में किससे भरना पड़ता? आपकी बड़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पे, पूरा बीबी के ग्रुप है, Xiaomi ग्रुप है और सैमसंग वगैरह, इन सबसे लड़ो, 8-10 कंपनीज के साथ लड़ो और फिर भी सब्सिडाइज कितना कर लोगे, ये बात है। और ये चीज उन्होंने यहाँ पर देख ली है यहाँ पे जियो फोन के नेक्स्ट के साथ, जहाँ पे वो लोग यही चीज करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सामने से सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं और जियो क्या करेगा कि सामने वाले के साथ ऑफर निकालेगा, उसके साथ कंबाइन करेगा। पोको का M5 देखा जाए तो एयरटेल के ऑफर के साथ आता है और उसके साथ ये फोन तकरीबन 7,500 रुपए का मिल जाता है। तो वो भी इंटरेस्टिंग काम है कि 5G फोन इस तरीके से अफोर्डेबल करवाओ, यानी कि कंपनी काम करेगी, टेलीकम्युनिकेशन का एक पार्टनर ले लो जहां से ओवरऑल फोन का जो स्टार्टिंग प्राइस है उसे यहाँ पे कम ले लो, लेकिन बस शर्त है कि आपकी जो सिम होगी वो यहाँ पे लॉक हो जाएगी। एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, मार्केट में ज्यादातर जितने भी फीचर फोन्स होते हैं ना, मेजोरिटी यहाँ पे ODM प्रोडक्ट है। यहाँ पे बस ODM के पास डिजाइन तैयार है, वही डिजाइन को लेना है, मार्केट में प्रोडक्ट निकालना है, ज्यादा कुछ R&D नहीं करनी है। इस वजह से तेजी से इस मार्केट को कैप्चर किया गया। और देखा जाए तो फीचर फोन का एक जो जमाना था ना वो इंडिया में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो फीचर फोन या को डम्ब फोन्स के ऊपर यहाँ पे वापस आ रहे हैं। तो यार ये भी कहानी चल रही है और कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं, तो सोचा इस बारे में बात करी। और आपके घर में भी कोई फीचर फोन है अभी भी क्या नहीं है, ये बात नीचे कमेंट बता सकते हो। और आप लोगों की प्रेफरेंस क्या होगी, फीचर फोन की स्मार्टफोन, नीचे कमेंट बताना। थैंक यू पे बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।